और बड़ी खबर है, बेरहम खाकी का अमानवीय चेहरा फिर सामने आया है। पुलिस का अमानवीय चेहरा फिर सामने आया। थाने में महिला से बदसलूकी की पुलिस ने। पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की, साथ में गए एक युवक को भी पीटा। पीड़ित पुलिस महानिदेशक से अब शिकायत करने पहुंचे। शिकायत देकर महिला थाने पहुंची थी। पुलिस महानिदेशक से शिकायत की है। बड़ी खबर है, पुलिस का अमानवीय चेहरा, इसे अमानवीय चेहरा नहीं कहेंगे, इसे पुलिस की गुंडागर्दी कहेंगे। इसे राजस्थान की खाकी की गुंडागर्दी कहेंगे। बेरहम खाकी। इस खाकी ने, इन पुलिस वालों ने शराब पीकर एक युवक को पीटा। ये पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। थाने में शराब पीकर मौज काट रहे थे। थाने में शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस कर्मियों के पास ये महिला, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला पहुंची शिकायत दर्ज करवाने, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ बदसलूकी की। दाऊद थाने की एक महिला ने और व्यक्ति ने जो आकर के यहाँ पे परिवार दिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवार दिया है। इस पर जो एडीएफ एडिशनल एसपी हैं, उनको त्वरित जांच करके और इस संबंध में संपूर्ण जांच करके और लिए। भरतपुर से खबर है। अलवर की पुलिस के किस्से तो आप गाहे बगाहे सुनते रहते थे, अब भरतपुर की पुलिस के किस्से सुनिए। इस खाकी ने दारू पीकर शराब के नशे में फरियादी के साथ मारपीट की। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये दारूबाज पुलिसकर्मी कौन थे दीपक? देखिए, ये जो है पीड़िता ने नामजद जो है और पुलिस के अधिकारियों को जो है शिकायत दी है कि एक विजयपाल, राजपाल और 3-4 अन्य पुलिसकर्मी थे। पीड़िता के साथ में घटनाक्रम ये हुआ था कि पड़ोसियों ने उसके साथ में कोई झगड़ा किया था, जिसकी शिकायत लेकर के वो थाने पहुंची थी और अपने एक परिचित युवक को भी वो थाने में लेकर के साथ में गई थी। तो वहां पर जब पीड़िता ने उनको जो है प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी ये शिकायत है, इस पर आप कार्रवाई करें, तो पहले तो पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर के उसे बाहर निकाल दिया कि अब सुनवाई नहीं होगी, आप सुबह आना। लेकिन जब जो परिचित युवक था वो साथ में गया था, तो उसने सवाल किए पुलिस से कि आखिर आप शिकायत क्यों नहीं ले रहे हो, इसके साथ में मारपीट हुई है। तो उसके साथ पुलिसकर्मियों ने जो है शराब के नशे में जमकर के मारपीट की और रात भर उसको थाने में बंद रखा। 151 में शांति भंग के आरोप में उसको बंद कर दिया और सुबह जो है उसका फर्जी मेडिकल करा करके और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर घर भेज दिया। ये जो है पूरा मामला अब पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचा है। न्यूज 18 राजस्थान ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तो अधिकारी हरकत में आए और इसकी जो जांच है अब एडीएफ सिटी, जो एडीएफ है राजेंद्र वर्मा, उनको सौंपी गई है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रुदावल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और सबसे एक और बात है स्मित इसमें कि ये जो रुदावल थाना है वो हमेशा से विवादों में रहा है। पहले भी जो एक बुजुर्ग था वो शिकायत लेकर के पहुंचा था, तो उसके साथ भी मारपीट का जो मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पुलिस के अधिकारियों ने किसकी शय पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये पुलिस वाले? कार्रवाई क्यों नहीं होती है इन पर, जब पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है? और जांच किस तरह की जांच, जब जांच की जरूरत क्या है? देखिए ना, युवक अपनी चोट के निशान दिखा रहा है, ये महिला खड़ी है कैमरे के सामने, ये बता रही है। जांच के नाम पर अभी लोग लकीर पीटते रहेंगे, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा इन्हें। देखिए, बिल्कुल हमेशा से ऐसा ही होता है कि पीड़ित जो है वो चक्कर काटते रहता है और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो पुलिस का कहीं ना कहीं जो है साथ देते हैं और उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखिए जो पीड़ित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा पुलिस महानिदेशक अब इनके शरीर से इनकी वर्दी कब उतार कर फेंकते हैं, इन पुलिस कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब होती है। बीकानेर से खबर है, खाजूवाला के अस्पताल में हंगामा हुआ। सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद यहां बवाल हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टर पर। जिस तरह से हमेशा से लगते रहे डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप, एक बार फिर से यह मामला सामने आया है। लापरवाही का आरोप लगाया डॉक्टर्स पर। इलाज में देरी, डॉक्टर्स करते रहे, कोई नई बात नहीं है। इलाज में देरी, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर। अब परिजनों सहित ग्रामीणों ने पीएचसी दंतोर पर धरना दे दिया है। दंतोर थाना क्षेत्र के 6 पीआरएम के पास यह हादसा हुआ। डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग पर ग्रामीण अड़ गए हैं। अस्पताल में हंगामे के बाद पुलिस बल तैनात। प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी फरियादी को पीट रहे हैं, डॉक्टर मरीजों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं,
जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। बैंक लूट रहे हैं, उनका पता नहीं है आरोपियों का, लुटेरों का, डकैतों का, लेकिन जोर आजमाइश होती है मजलूमों पर, आम जनता पर। खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोश, नगर परिषद की उदासीनता पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग नगर परिषद पहुंचे। लोगों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर धरने की चेतावनी भी दी। तो आरसीए में हंगामा हुआ आज। अब हंगामे के बाद एक्शन, आरसीए का एक्शन। 3 जिला संघों के खिलाफ आरसीए ने एक्शन लिया है। 3 जिला संघों की संबद्धता को हटाया गया है। नागौर, गंगानगर और अलवर की संबद्धता को हटा दिया गया है। बड़ी खबर, आरसीए ने एक्शन लिया है। हंगामा हुआ था आज और हंगामे के बाद अब आरसीए ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा एक्शन, 3 जिला संघों की संबद्धता को हटा दिया है। मुझे खुशी है कि हमने आज सबमिशन जो मनी है उसको भी आज बढ़ा दिया है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जो पहले सबमिशन मनी मिलता था अब हमने उसको ईयरली 5 लाख की घोषणा करी है आज के इस एजीएम में कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जो सबमिशन मनी रहेगा वो लंबे समय से मांग चली आ रही थी और 10 सालों से। और साथ ही आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पिछली बार भी हमने बात करी थी पुराने प्लेयर्स के पेंशन के लिए, उस पर भी हमने एक कार्यक्रम रख के हम उसकी विधिवत तौर पे इसकी शुरुआत कर देंगे, ये भी हमने तय किया है। और बाकी जो तमाम जो विभिन्न सुझाव आए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सीएसआर के माध्यम से जिला संघों ने मांग करी है कि कुछ सीएसआर के माध्यम से हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद 6 दिन से बंद इंटरनेट सेवाएं आज 12 बजे से फिर शुरू कर दी गई हैं। नेट सेवाएं शुरू होने से हर वर्ग ने एक बार फिर से राहत महसूस की है। नेट शुरू होने से लोगों में खुशी देखी जा रही है, खासकर व्यापारी वर्ग में। व्यापारियों का कहना है, उदयपुर की बात करें तो करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। साथ ही युवाओं का कहना है उन्हें भी नेट बंद होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेट शुरू होते ही बाजार का जायजा लिया संवाददाता कमलेश दखनी ने। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद 6 दिनों तक लगातार उदयपुर बंद रहा, पूरी तरह से कर्फ्यू रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शांति व्यवस्था हुई। ऐसे में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी। अब 12 घंटे ढील दी गई है। ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ढील रहेगी, उसके बाद फिर से कर्फ्यू जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात, 6 दिनों बाद आप फिर से इंटरनेट जो प्रभावित था, जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया गया, उसे फिर से शुरू किया गया और इंटरनेट बंद होने से काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों को, व्यापारियों को खासकर नुकसान हुआ, क्योंकि गूगल ट्रांजैक्शन बहुत सारा रुक गया। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित हुई। हमारे साथ इस समय मौजूद है अश्विनी बाजार में कुछ व्यापारी, उनसे जानेंगे कि इंटरनेट चालू हो गया, कितनी कारोबार पर प्रभावित हुआ है। अब आप क्या लगता है? देखिए, ये 6 दिन से इंटरनेट बंद था, इससे व्यापार में करोड़ों रुपए की हानि हुई है, क्योंकि सारे पेटीएम ऑनलाइन व्यापार जो होता था, पेटीएम और नेट बैंकिंग से पेमेंट आना जाना होता था, व्यापारी के पास में इस तरह से नहीं होने से बहुत लॉस हुआ है और अब जनजीवन सामान्य हुआ है। निश्चित रूप से आज इंटरनेट चालू हुआ है तो एक खुशी की बात है कि हमारे लिए इंटरनेट चालू हुआ है और व्यापार भी बहुत जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। व्यापारी, छात्र और हर तरह का वर्ग बिल्कुल इंटरनेट बंद होने से काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन आज सरकार ने फिर से शांति व्यवस्था को देखते हुए इस इंटरनेट सुविधा को फिर से शुरू किया गया और लोगों ने एक बार फिर से राहत की सांस ली। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कन्हैयालाल साहू के परिजनों से मुलाकात की। शेखावत ने उनके बेटे और पत्नी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे हत्याकांड मामले का जिम्मेदार राज्य सरकार और पुलिस को बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद भले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया हो, लेकिन सिर्फ आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी
पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनके पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। उदयपुर हत्याकांड के एक आरोपी की नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि कन्हैया लाल हत्याकांड का आरोपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य है। गुलाबचंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का आरोप है कि बीजेपी आग लगाने का काम करती है। वायरल फोटो पर खुद गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि ये फोटो फैब्रिकेटेड है, तकनीकी छेड़छाड़ कर ये फोटो बनाई गई है। मैं आरोपी को नहीं जानता। किसी कार्यक्रम में किसी नेता के साथ कोई भी फोटो खिंचा सकता है। मैं एसपी से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। ये आग लगाने का काम पूरा का पूरा बीजेपी का है। पहले बयान दिया गया, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। अब ये जो आदमी जिसने कत्ल किया, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका ये इलेक्शन का मैनेजमेंट का काम देखता है खुद का। अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए देश में इस तरह आग लगाने का काम बंद करे। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस नफरत की राजनीति से देश को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप ये पोलराइजेशन की राजनीति अपने राजनीतिक हित में कर रहे हो और इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों में भय है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण है और बैकड्रॉप में पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। वो आग लगाते हैं, हम आग बुझाते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ 40 साल से। अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा अधिकृत मोर्चा है। उस मोर्चे के कार्यक्रम में जाना मेरा धर्म बनता है। उस कार्यक्रम में अगर गया हूँ और मेरे पास में कौन आके फ़ोटो खींचा, और जहाँ तक मैंने फ़ोटो देखा है, मैं तो बहुत परफेक्ट आदमी तो नहीं हूँ, पर ये फैब्रिकेटेड है। मेरे फ़ोटो का अगर कोई एनालिसिस करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसको मेरे पास ला कर के किसी ने एडजस्ट किया। ये कैसे करते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं आज एसपी को इस बारे में ज़रूर भेजूँगा कि इस बारे में भी तहक़ीक़ात करें कि वास्तव में फ़ोटो है या मेरे फ़ोटो के साथ ला कर के इस फ़ोटो को फैब्रिकेट किया है किसी ने। खबर धौलपुर से है, जहां कंचनपुरा गांव के पास जयपुर से धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस सवार बस को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शवों को मोर्चरी रखवाया। हादसे में दोनों युवकों की मौत की सूचना गांव में मिलते ही मातम छा गया। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। आज रात्रि को सुबह करीब 3 बजे से सूचना मिली थी कि कंचनपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है, तो मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति रोड के पास में पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पर गश्त की मोबाइल मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति एक्सीडेंट से मृत्यु अवस्था में पड़े हुए मिले थे, जिनको पुलिस ने लाकर सीएससी सरमथरा की मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद 6 दिन से बंद इंटरनेट सेवाएं आज 12 बजे से फिर शुरू कर दी गई। नेट सेवाएं शुरू होने से हर वर्ग ने एक बार फिर से राहत महसूस की है। नेट शुरू होने से लोगों में खुशी देखी जा रही है, खासकर व्यापारी वर्ग में। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद 6 दिनों तक लगातार उदयपुर बंद रहा, पूरी तरह से कर्फ्यू रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शांति व्यवस्था हुई। ऐसे में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी। अब 12 घंटे ढील दी गई है। ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ढील रहेगी, उसके बाद फिर से कर्फ्यू जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात, 6 दिनों बाद आप फिर से इंटरनेट जो प्रभावित था, जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया गया, उसे फिर से शुरू किया गया और इंटरनेट बंद होने से काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों को, व्यापारियों को खासकर नुकसान हुआ, क्योंकि गूगल ट्रांजैक्शन बहुत सारा रुक गया। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित हुई। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में डकैती डालकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि यहाँ के एक्सिस बैंक में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर 70 लाख रुपए से अधिक की नकदी और गोल्ड की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। ये घटना आज सुबह 9:30 बजे की बताई गई है। इस मामले में सूचना पर भिवाड़ी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। रिको चौक भिवाड़ी के अंदर एक्सिस बैंक है, जहां एक डकैती की वारदात हुई है। संभवतः 5-6 आदमियों ने गन पॉइंट के ऊपर लूट की है। बैंक मैनेजर साहब से पूछताछ कर रहे हैं, कितना अमाउंट वगैरह गया इसके बारे में बैंक मैनेजर हमारे को देंगे। गन पॉइंट पे संभवतः मोटरसाइकिल पे लुटेरे डकैती करने वाले आए थे, जिनकी हम सरगर्मियों से तलाश कर। 9:30 बजे के आसपास जब बैंक खुलता है तो उस समय करीबन 5 जने थे, 3 मोटरसाइकिलें इन पे आए थे ये, और आकर के इन्होंने हथियार दिखाए मैनेजर साहब वगैरह को और सारे स्टाफ को लॉकर रूम में और एक बगल वाले रूम में बंद कर दिया। और यहाँ से जो सामान था, करेंसी नोट्स थे और इनके जो लॉकर्स के अंदर जो सामान होता है उसका पूरा एक एल्युमिनियम का बक्सा था, वो डाल करके अपने बैग में डाल करके मोटरसाइकिल पे ले गए। हमारी टीम पीछा कर रही है उनका और हमें उनका रास्ते का भी पता पड़ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी से करीब कितना कैश होगा लगभग? मैं मानता हूँ कि 70 लाख से ऊपर होगा, 1 करोड़ तक भी जा सकता है। और जो एल्युमिनियम बॉक्स था उसके अंदर भी इनके जो लॉकर रूम का सामान वगैरह होता है। तो ये उदयपुर में हुई घटना के विरोध में बूंदी में आज लोग सड़कों पर उतर आए। हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और इन्होंने बूंदी बंद कर विशाल मौन जुलूस निकाला और विरोध जताया। इस दौरान शहर के आज़ाद पार्क में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और पंक्तिबद्ध होकर अपने हाथों में होर्डिंग, बैनर, झंडे और संदेश लिखी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में और इस काजी ने जो भाषण दिया उसके विरोध में बूंदी बंद है, उसको मुलजिम पकड़े गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। पूरे हिंदू समाज की ओर से सभी हमारे जो हिंदू धर्म है उनके सभी प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित थे। जिस तरह की उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में आज हम लोगों ने जुलूस यहाँ पर निकाला गया है। आप देख रहे होंगे सारे हिंदू धर्मों के सभी बंधुओं ने अपना मौन रखकर इस जुलूस को एक शांति प्रिय जुलूस। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां एक के बाद एक अनेक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी आमने सामने नजर आए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ERCP के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। इधर इस मामले में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही अब इस योजना को रोक रही है। ERCP को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3-4 चीज हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच होकर चंबल निकल रही है, मध्य प्रदेश का हिस्सा उसमें है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति लें, NOC लें और 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर योजना बनाएं, क्योंकि देश में आज तक कोई राष्ट्रीय परियोजना ऐसी घोषित नहीं हुई जो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी। संसाधन मंत्री राजस्थान का है। मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसकी घोषणा की थी कि 13 जिलों के पानी की योजना को मैं बहुत जल्दी इसको चालू कराऊंगा। इन जिलों को पीने का पानी 2 लाख हेक्टेयर, खुद मोदी जी अपने भाषण में 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी 13 जिलों में। उस चीज़ आज मुकर रहे हैं। मोदी जी साइलेंट है, जबकि मंत्री कह रहा है उन्होंने इस काम को रुकवा दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।